हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू डोपामाइन ट्रेडर। आप देख सकते हैं आज मैंने करीब 3200 का प्रॉफिट बनाया है। ये भी तब जब मैंने 1500 का लॉस लिया था। अपने फंड्स अभी करीब 30,000 थे। ठीक है, 4,000 मैंने कुछ पैसे डाले थे, ये देखो। ठीक है ना। तो 30,000 पे 3200 इज़ अ गुड प्रॉफिट ओवरऑल। देखिए, मैंने अपने लिए एक नियम निर्धारित किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर नियम पे चलूँ। देखिए, नियम ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ज़िंदगी में कभी नियम मैंने फॉलो नहीं किए और इसीलिए मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट लिए हैं, बट नियम के ना फॉलो करने के कारण मैंने उससे डबल या ट्रिपल बड़े लॉसेस लिए हैं। और उतने लॉसेस झेलने के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आने लगा हूँ। ठीक है, मैं कभी भी मंथ वाइज अगर देखूं तो मैं एक मंथ अगर प्रॉफिट रहा हूँ, वैसे कम ही रहा है कि मैं ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादातर मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट बना देता हूँ। मैं इतने बना लेता हूँ जितना मैं एक महीने का अपना टारगेट रखूँ। ठीक है, बट क्या होता है ना कि लालच, ग्रीड, इस पे काबू करना सबसे जरूरी। मैंने वही सोचा कि मैं अगर, घनश्याम सर ने भी कहा है और ऐसे भी आप समझो इस चीज़ को, कि अगर आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट से बड़े होंगे तो ऑप्शन बायर कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए, खैर ये तो हुई थ्योरी की बातें। अभी थोड़ा सा ट्रेड डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने मैं अभी काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मैं पुट में ज़्यादा फोकस्ड हूँ, पुट पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। कल मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मात्र कितने रुपए के लिए? 5 रुपए के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ। 293 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, 288 से जाके वो 480 गया था। इट वॉज डिवास्टेटिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने गलत जगह ट्रेडिंग की बाद में। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि कभी, मतलब मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस को बहुत प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो बड़ा दुख होता है और उसके बाद भी मार्केट चला जाता है। तो एक गुरु मंत्र है, पहला ये समझ लीजिए आप कि 35 से 40 रुपए कम मिनिमम स्टॉप लॉस एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में रखिए। सेकेंड हाफ में क्या होता है ना कि आपका 70-80 रुपए का भी स्टॉप लॉस होगा ना और मार्केट को मन करेगा ना उसको खाने का, वो खा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि मैं प्रीमियम की माया को भी आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हो सकता है पुराने वीडियोस में उतनी साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं रही हो। और वो मेरा बड़ा बेसिक और बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरे पास बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है, बट पहले एक पे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चैनल से ही आप प्रॉफिटेबल होगे, आप अपनी साइकोलॉजी से हो जाओगे। ठीक है, आप अपने ग्रीड से हो जाओगे, सॉरी, ग्रीड पे कंट्रोल करके, सॉरी। ठीक है ना। और बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनके मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है। ठीक ना। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3.5 years। मैंने पहले म्यूचुअल फंड किया, फिर मैंने इन्वेस्टिंग की, फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग में आया। पहले फिर मैंने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया, मैंने भी जी न्यूज़ एंड एटसेट्रा, CNBC, पता नहीं क्या क्या, ब्लूमबर्ग, ये वो सब कुछ ट्राई किया। ठीक है ना। बाद में समझ में आया कि भाई, अपनी लाठी अपनी भैंस। ठीक है, अपनी बात से समझोगे करोगे तो समझ में भी आएगा, और चलो किसी और पे ठीकरा नहीं फोड़ना पड़ेगा कि अरे यार उसने गलत कर दिया था, ये वो, एवरीथिंग। चलिए, पहले मैं बताता हूँ मैं 2-3 दिन से क्यों नेगेटिव हूँ, मतलब मैं पुट के प्रति ज़्यादा ही आसक्त हूँ। ठीक है, उसका बड़ा कारण क्या है, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। माइंड यू, दिस इज 2 hour टाइम फ्रेम। मैं सुबह सुबह जो ट्रेड करता हूँ ना, जो 9:30 के बाद होता है करीब करीब, वो मैं 1 मिनट के चार्ट पे करता हूँ। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 hour का टाइम फ्रेम। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट ये क्या है ना कि ये आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है। चलिए, ये कब का है? ये 16 दिसंबर 2022 के समय का है। ठीक है, मैं वहां से अभी तक का आपको एक चीज दिखाऊंगा जो शायद पता नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने इस चीज पे गौर किया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं। अगर 13 तारीख यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी है, करीब करीब 5,000 7, मतलब 6,000 पॉइंट्स की। ठीक है ना। इसमें मार्केट बार बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, और देखिए उसने इस लंबे टाइम फ्रेम पे, मैंने एक वीडियो में भी अपने कहा था कि अगर आपको EMAs एंड वो यूज करने हैं तो आप उसको लंबे टाइम फ्रेम पे ट्राई करो। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि लंबे टाइम फ्रेम पे ना स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, वो देखने में आपको छोटा लग रहा है,
बट मैं दिखाऊंगा ना तो ये भी 500 पॉइंट हो जाएगा कम से कम, ठीक है। किसी को भी जूम करके दिखा दूंगा, मैं दिखलाता हूँ, मैं मात्र इसी पॉइंट को दिखाता हूँ। अगर ये देखिए 400 पॉइंट है, ठीक है ना। 400 पॉइंट में तो आपकी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाएगी, आपकी क्या मेरी भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो खैर, बट एक जनरल ट्रेंड जो अभी मैंने देखा है रिसेंट पास्ट में, आप देखिएगा कि 2000 से 3000 के, जैसे ये देखिए 2500 का आया ना, ठीक ना। 2500 के फॉल के बाद मार्केट ने एक रिवर्स किया या लिया, जो कहिए। अब 2500 के फॉल के बाद इसने कितना हो गया, ये करीब 2000 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। 2000 पॉइंट ऊपर गया तो मतलब 2500 के नीचे आया, 2000 ऊपर गया। फिर 2000 के बाद इसने क्या किया, फिर इसने लो कितना लगाया, करीब 1800 का। अब देख रहे हो, मतलब स्पीड आते गया, ठीक है। फिर ये थोड़ा बहुत ऊपर गया, ये भी देख लेते हैं क्या। ये करीब गया, ये भी करीब 1400 के करीब गया, मान लीजिए, ठीक है। 1350 1400, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, ये अपना साइडवेज हो गया, ठीक है ना। 1314 इज ऑलमोस्ट साइडवेज। उसके बाद उसने फिर एक बड़ा फॉल दिया, कितना, 3600 पॉइंट का, ठीक ना। तो जहां भी 2000 3000 2500 इस तरह का जब मोमेंटम आता है, उसके बाद उसने क्या किया, आप भी अपने चार्ट्स पे देखना, 2 रुपये चार्ट पे, कुछ नया नहीं है, 2500 है, ठीक है। मतलब हर 2500 3000 2000 के बाद मार्केट एक यू टर्न लेता है। फिर देखिए, ये तो खैर ना इवेंट डे हो गया, बजट डे, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो सॉरी, यहाँ से देखें तो करीब करीब 2400 के करीब ये भी है, ठीक ना। अब अपना लास्ट वाले पे चलते हैं, आप बाकी भी चेक कर लेना, ठीक ना। यहाँ से या तो यहाँ से आप पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, तो यहीं जो आपको ठीक लगे। 3200 3500 पॉइंट का मूव दे दिया है। तो जब 3200 35 पॉइंट का मूव दिया, या तो एक बहुत बड़ी रैली आ जाए यहीं से, जैसे वो 6000 पॉइंट की रैली थी। अगर इस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से उठ जाए, तब तो अलग बात है कि वो फिर बाकी 6000 मतलब 3000 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। और मैंने कहा भी है, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि जो ये ब्रेकआउट एक ब्रेकडाउन हुआ था, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वो ब्रेकडाउन आई थिंक मे बी दिस वन, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। तो मैंने उसमें कहा था कि, और उस समय मैं बियरिश था, पूरा बियरिश था, ठीक है ना। बट उस समय मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेकडाउन फेल हुआ तो वी विल हैव अ वेरी स्ट्रांग पुल बैक, ठीक है। और मेरा टारगेट तो अभी मैं अभी भी बता देता हूँ कि मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, तो मेरा टारगेट मतलब एग्जैक्टली ये तो नहीं कर सकते वो एक ही साल में आएगा या 2 महीने में आएगा, मार्केट का कोई ठिकाना नहीं। बट आई विल कंसीडर बैंक निफ्टी टू अराउंड 50-52,000, ठीक है। काफ़ी बड़ा टारगेट, ठीक ना। अब वो कब आएगा नहीं आएगा, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि अगर 3500 पॉइंट का मूव आया है, तो फिर एक करेक्शन, बढ़िया करेक्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए। और इसीलिए मैं ज़्यादातर पुट के पोजीशंस में ज़्यादा बैठता हूँ, ठीक है। अब अपना मैं प्रीमियम की का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। पहले वो कहाँ फेल हुआ वो भी बता देता हूँ। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरा भाई। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम आपके लिए वरदान है, और मोमेंटम नहीं है तो आपके लिए अभिशाप है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मोमेंटम नहीं है तो आपका थीटा डिके में आपके सारे पैसे गल जाएंगे, ठीक है ना। वो 10-15 रुपए ही जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी का स्टॉप लॉस ही 20 रुपए या 25 रुपए का है, उसमें 1 घंटे में 15 रुपए डिके हो गया, मार्केट कहीं खास नहीं गया, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगेगी, ठीक है। चलिए, मेरा कॉन्सेप्ट जो है बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी ही इसलिए ट्रेवल करता हूँ क्योंकि उसमें एक मोमेंटम रहता है, ठीक है ना। या तो इट विल मेक यू और यू इट विल मेंड यू, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बैंक निफ्टी मैंने 2-4 बार निफ्टी में ट्रेड किया है, मैं प्रॉफिटेबल ऑलमोस्ट था। बट मैं इतना इरिटेट, मैं स्कैल्पिंग लव के करता हूँ क्योंकि भाई तुरंत घुसे तुरंत निकल गए, ठीक है, अपना प्रॉफिट बना। आप देखोगे इस ट्रेड को मेरा,
ये देखिए, ये मैंने कितने देर में लिया, 12:09 में लिया, 12:12 में ट्रेड खत्म। कितने पॉइंट लिए मैंने लिए 37,441 और 21 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो 3 मिनट में 21 रुपए लेके मैं भाग गया, बहुत है, ठीक ना। तो उस तरह से चीजें, मतलब स्कैल्पिंग में यही है, ज्यादा देर होल्ड करने की जरूरत नहीं है, एक स्टॉप लॉस लगा दो, आप निकल जाओ, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माई प्रीमियम की माया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मैं प्रीमियम को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और इंडेक्स को थोड़ा कम। मतलब इंडेक्स को करेंगे भाई, अगर ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं अपने, कि भाई 43,000 है, 42,500 है, इस तरह की जगह के मैं देखूंगा जरूर। ज़्यादातर मैं इसको देखता हूँ, प्रीमियम को। मेरे लिए प्रीमियम कब तक स्ट्रांग है? मेरे लिए प्रीमियम 200 तक स्ट्रांग है। मतलब 200 के नीचे चला गया तो मेरे लिए वो कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, एट द मनी वाला, ठीक है। ये बड़ा मतलब, ये मेरा बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आज आपको, ठीक है ना। पता नहीं कितने लोगों ने कभी इस पर गौर किया है कि नहीं, ठीक है। अब ये नहीं कि एकदम 198, भाई टेक रिस्क, टेक ट्रेड्स एट योर ओन रिस्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँ वैसा ही हो, ठीक है। पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, ठीक है ना। बट एक कॉन्सेप्ट जो मैं जनरली देखा है मैंने, कि 200 तक जनरली एक स्ट्रांग, मतलब उसमें पकड़ होती है किसी भी प्रीमियम की, वो कॉल हो या पुट हो, ठीक है। अभी जो मेरा कॉन्सेप्ट है प्रीमियम की माया का, मैं ये कहता हूं कि अगर 210, 220, 180 कहीं से भी मार्केट अगर एक यू टर्न ले रहा है, ठीक है, जैसे ये फॉल करते हुए आया, ठीक है ना, ये कहाँ से फॉल कर रहा है? 300, मान लीजिए 310, 313 से, 313 से या 310 से मान लीजिए, 310 से ये आया है 210, करीब करीब, करीब करीब, या 220, जो मान लीजिए 220 ही मान लेते हैं, तो 90 पॉइंट हो गए अपने करीब, ठीक ना। और 313 15 है तो मान सकते हैं अपन कि करीब करीब 100 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो 100 पॉइंट के बाद एक कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट हो सकता है पलट सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो 20 पॉइंट के लिए पलटेगा कि 40 पॉइंट के लिए पलटेगा कि 70, 100, 200 चला जाएगा, दैट इज अनदर थिंग। बट पलट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 150, वो हो सकता है कि 100 के बदले 150 पे पलटे, या 200 पे पलटे, या 250 पे पलटे। एंड इफ यू कीप ऑन, ये क्या कहते हैं, एवरेजिंग, यू विल बी डूम्ड, ठीक ना, एकदम आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस, बिलीव इन योर स्टॉप लॉस कि इट विल एक्ट एज ए फ्रेंड। हो सकता है 2-4 बार आपको बड़ा गुस्सा आया, मुझे भी बहुत बार गुस्सा आया कि अरे यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट चला गया। बट बिलीव मी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अच्छी बात है। अगर मार्केट उससे नीचे चला जाता ना, आपकी बैंड बज जाती, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे फिर से। मेरा कॉन्सेप्ट है कि भाई कहीं से भी, मतलब 240 हो, 340 हो, 440 हो, आई डोंट केयर, ठीक ना। 400, मतलब जो भी मल्टीपल 200, 300 का है, उसमें जब मार्केट 220, 210, 380, मतलब सॉरी 180, इससे जब वो 240 को पार करता है, ठीक है, तो उसमें एक मोमेंटम रहता है, ठीक ना। उस मोमेंटम को मैं ट्रेड करता हूँ एज ए स्कैल्पर इन प्रीमियम की माया। उसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्लासिक एग्जांपल है मेरा, ये जहाँ पे ये फेल हुआ, ये 250 के ऊपर गया, मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, बिल्कुल लूंगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 40 रुपये, यानी 250 के ऊपर 210, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका हिट नहीं हुआ है, यहाँ हिट हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 210, 208 आते के साथ मेरा कट, मैं बहुत बार स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, ठीक है, बट आप लगाया करो, ठीक है। तो बट जनरली मैंने देखा है कि अगर वो उसके नीचे चला गया ना, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अब वो नहीं टिक पाएगा। वो मतलब हो सकता है वो एक्सक्यूज मी, 170, 180 से फिर से रिवर्ट कर जाए, फिर से ऊपर आ जाए, ठीक है। बट सॉरी, बट चांसेस आर वेरी हाई कि वो खत्म, ठीक ना, खत्म, टाटा बाय बाय वाला खत्म, ठीक है। तो इसलिए आप 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखो। आपको टारगेट कितने का रखना है इसमें? 20 से 30 रुपए। 20 रुपए मान लो आप 4 पॉइंट्स, मतलब 4 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड में देखो ना मैंने क्या किया है, इस ऑर्डर में मैंने 75 क्वांटिटी ली थी 337 के आसपास, कहीं देखा होगा मैंने।
और 360 में मैंने निकाल दिया, मैंने वेट भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, देखो आप 12-12 का निकालते हैं, अभी वो पुट तो बनाया ही हुआ है मैंने, चलिए 12 पे पुट पे चलते हैं। 12 दिस इज अराउंड, दिस इज 12, ठीक है ना। ये 260 इसका हाई देखते हैं, इसका हाई है 268, ठीक है ना। और फिर ये कहाँ तक आया है, ये आया है 334 तक। मेरा भाई कितना पे था, मेरा भाई था 337 पे। तो मन अब कितना एज ए ऑप्शन बायर, एज ए स्कैल्पर, आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा कि आपने 337 पे बाई किया और फिर वो 340 तक आ गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, इसलिए आप निकल जाओगे, दैट्स वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा था, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल माइंड यू, और अभी जो मैं दिखा रहा था ये पुट था अपना, ठीक है ना। तो तुरंत मुझे प्रॉफिट हुआ, तुरंत मैं निकल गया। मार्केट का तो स्ट्रक्चर ही है, वो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए, फिर थोड़ा सा ऊपर गया 300। मेरा जनरली प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये होता है 375 से 80। मैं बहुत बार, मतलब अगर पहली बार टच कर रहा है ना, तो मैं पहली बार में तो ठीक है चला जा सकता है, दूसरी बार टच कर रहा है तो मुझे बहुत रिस्क लगता है, क्योंकि अब मार्केट में लोगों को लगता है कि मार्केट जाएगा, और वो नहीं जाता है, वो पूरी तरह से पलट जाता है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा ऐसे केसेस में थोड़ा सा बच के, ठीक है। तो ये जगह मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट होता है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है, आपको खुशी खुशी देना पड़ेगा। 40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट होगा, सप्ताह में मेरे ख्याल से 2 से 3 बार होगा, बट बाकी जितने भी ट्रेड्स बनेंगी ना आपकी, आपको कम से कम 8 से 10 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको आराम से 20-30 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर 2 या 3 बार हिट हुआ तो आपको मिले कितने, मान लेते हैं 3 बार, तो आपको मिलेंगे कम से कम 120, 100 से 120 रुपए का आपको लॉस होगा। लेकिन जो बाकी ट्रेड्स होंगे आपके, ठीक है। और मैं माइंड यू, मैं यहाँ पे एक बार में पूरी क्वांटिटी नहीं लेता हूँ, कभी नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास कैपेसिटी है 4 क्वांटिटी लेने की, तो मैं 2 या 3 क्वांटिटी ही लेता हूँ यहाँ पे। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं चाहता तो 4 क्वांटिटी ले सकता था, देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, मैंने यहाँ बाई किया और फिर एक क्वांटिटी, मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि मार्केट जा किधर रहा है, ठीक है। मैं लूंगा जरूर, 90% चांसेस है कि मैं लूंगा जरूर, बट या तो वो 10-15 रुपए नीचे आ जाए या 10-12 रुपए ऊपर चला जाए तो मैं ले लूंगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि यहाँ 3 क्वांटिटी लूंगा, एक क्वांटिटी शायद यहाँ लूंगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि लॉस में एवरेज करना सिखा रहा है, भाई लॉस, भाई किसकी इतनी परफेक्ट स्नाइपर एंट्री है बॉस, है कि बस 10 रुपए का स्टॉप लॉस में सबके सारे के सारे उसके परफेक्ट हिट होते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आई डोंट नो कि भाई मार्केट ये रिवर्ट कर रहा है कि पूरा चेंज ही कर रहा है। अगर ये यहाँ से यहाँ भी जाता है ना, तो मुझे इस पे 5 रुपए और इसमें 15 रुपए मिल जाएंगे, मुझे हो गया प्रॉफिट। बट हाँ, स्टॉप लॉस को आपको चेंज नहीं करना है, 35 से 40 रुपए फिक्स रख लो, बहुत जिगर है तो 50 रख लो, उससे ऊपर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। 50 हिट हो गया यानी ख़त्म। और इस चीज़ को ध्यान रखो, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए आप। इवेंट डे के दिन मैंने पहले भी कहा था, उस दिन मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था कि पहला जो भी ये रहता है अपना मूव रहता है, डैट इज़ अ फेक मूव, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। इवेंट डे के लिए भी मैं एक आपको गुरु मंत्र दे देता हूँ। इवेंट डे के दिन मान लीजिए 10 बजे का है ना, 9:45 के करीब आप ठीक ठाक क्वांटिटी में, ठीक है, दोनों साइड कॉल और पुट लेके बैठ जाओ, नो स्टॉप लॉस, ठीक है, और छोड़ दो, ठीक है। आपको दिखेगा, हो सकता है कि अचानक आपको दिखेगा कि एक साइड बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, डोंट रन फॉर योर बुकिंग प्रॉफिट, ठीक है। या ठीक है आप बुक कर दो तो दोनों को खत्म करो, ये नहीं कि एक को छोड़ देने का, वो खत्म हो जाओगे आप, ठीक ना। आपको पहला मूव गड़बड़ आएगा, पहली चीज मैंने कहा है, ठीक है। सेकंड मूव जो आएगा ना, वो बहुत बड़ा मूव होगा, वो आपकी किस्मत बदल देगा, ठीक है। चलिए, मैं देखिए कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इफ यू विश यू कुड, बट आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू, मतलब आपके कमेंट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो
डू राइट टू मी, ठीक है। मैं मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, मैं कोई वो नहीं देता हूँ, मैं मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँ एंड ऑल दैट, ठीक है। कभी सोचेंगे, कभी इतना टाइम हुआ तो देखा जाएगा, बट नॉट एट ऑल एट प्रेजेंट, ठीक है। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस हाँ, ये फील होता है कि अगर मैंने कुछ बनाया है, कोशिश की है आप लोगों को, और मैं लॉसेस कर करके सीखा हूँ, ठीक है। किसी ने एक बार मुझे कह दिया, मतलब किसी, मुझे नहीं, उसने टीवी में कहा था कि जिस बंदे ने मार्केट को 5 साल दे दिए ना, वो बहुत कम चांसेस है कि वो लॉस मेकिंग रहेगा, बट थोड़ा सा उसको खुद भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। मैंने 3 साल तो अपने दे दिए हैं, करीब 3 क्या 4 साल तो दे दिए हैं, ठीक है। बट ठीक है, ट्रेडिंग को नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट हुई है 2021, मतलब कोविड के आसपास से, और दम भर के मैंने लॉस कमाया, ठीक है ना। जितनी सेविंग थी ऑलमोस्ट सारी उड़ा दी, ठीक है। बट आई लव ट्रेडिंग, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और देखिए, एक बार आप ट्रेडिंग समझ जाओगे ना, तो छोटे 7% 8% बहुत आराम से आरओआई बनते हैं, ठीक है। आज ही का मेरा ट्रेड है, 20 रुपए में मैंने कैसे काटा, वही जो हम बता रहे थे कि ये भाई 35,000 का मूव आ चुका है, 35-40 हजार, सॉरी 3500-4000 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो एक छोटा बहुत या बड़ा भी एक रिट्रेसमेंट तो बनता है, ठीक ना। और रिट्रेसमेंट जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है। या तो फिर वो, इसको अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है और फिर ये तोड़े, तो फिर तो बहुत बड़ा ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। वरना तो रिट्रेसमेंट बनेगा तो वो 1,500-2,000 पॉइंट का बनेगा ही बनेगा, आप लिख के ले लो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। ओके बाय, गुड नाइट।